नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस सेशन में व्याकरण के सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यह 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण का वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए क कभी वर्ण क्या होते हैं, कभी अर्ध होते हैं। वर्ण क्या होते हैं, कभी जो व्यंजन होते हैं कभी अर्ध होते हैं। स्वर पूर्ण होता है। स्वर क्या होता है, पूर्ण होता है। स्वर अपने आप में पूर्ण होता है क्योंकि इसे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्याकरणाचार्य ने स्वर की परिभाषा देते हुए बोला है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, कि स्वरों का उच्चारण स्वयं ही होता है। अ आ ई आप कहेंगे तो आगे कुछ नहीं आ रहा है, ई कह रहे हैं तो लास्ट तक ई ही जा रहा है। जबकि क कहेंगे तो क के साथ अ जुड़ा हुआ है। तब व्यंजन क्या होते हैं, अर्ध होते हैं और इन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। तो देखिए तो क आधा है प्लस इसमें री जुड़ा है, तभी तो क्री हुआ है। प्लस री जुड़ा है, प्लस इसमें क्या जुड़ा है, प जुड़ा है, प भी आधा जुड़ा है, फिर उसमें अ जुड़ा है, उसके बाद र आधा र जुड़ा है, फिर अ जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसमें देखिए क री प अ र और अ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो ईचू यसा नाम तालु। ईचू, ई, च वर्ग, य और श। तो ईचू यसा नाम, छोटी ई बड़ी च वर्ग, य और श संजम। यह तालु से उच्चारित होता है तो यह ऑप्शन गलत हो गया। म होता है ओष्ठ वर्ण है और इसे ओष्ठ वर्ण है और इसे म को क्या कहते हैं, म को नासिक के ध्वनि भी कहते हैं क्योंकि किसी भी वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण क्या होता है, नासिक्य होता है। नासिक्य वर्ण कहलाता है। तो नासिक्य वर्ण हिंदी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। नासिक वर्ण कितने होते हैं, 5 होते हैं। अंग, र, म, ऐसे करके 5 वर्ण होते हैं किसी वक्त। तो फिर इसमें ड और ढ मूर्धन्य वर्ण है, लेकिन अल्प प्राण व्यंजन पूछा है। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। तो ड अल्प प्राण है। ड क्या है, तो ऑप्शन नंबर ड सी राइट आंसर। जबकि ढ महाप्राण है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, कि धीरेन्द्र वर्मा ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे एक कुल शब्द है, कुल शब्द है तो इसमें उप लग गया तो उपकुल हो गया। उपसर्ग लग गया था। उप क्या है, एक उप का अशाब्दिक अर्थ क्या है, उप मीन्स समीप होता है। उप मीन्स क्या होता है, समीप होता है। और उप एक हिंदी उपसर्ग है तो यह कट गया। भर क्या है, भर एक अव्यय शब्द है। भर क्या है, एक अव्यय शब्द है।
अन क्या है? एक हिंदी उपसर्ग है। अन माने नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो अल क्या है? एक उर्दू उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5वां प्रश्न है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ लिखना हो, कुछ कहना हो, तो इसमें किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम, अल्प विराम। ए है समानांतर चिन्ह, समानांतर चिन्ह। ए ऑप्शन नंबर सी है उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर डी है विवरण चिन्ह। मानिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम संज्ञा, संज्ञा लिख दिए। अब विवरण चिन्ह लगा के हम इसकी परिभाषा लिखेंगे या इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित है कि क्रोधी है कि क्रुद्ध है कि क्रोध है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्रोध क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। क्रोध क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो क्रोध भाववाचक संज्ञा है, जबकि क्रुद्ध कोई शब्द नहीं होता है। क्रोधी एक विशेषण है, क्रोधी व्यक्ति। व्यक्ति की विशेषता क्या है? क्रोधी। तो क्रोध से विशेषण बना है। तो क्रोधी क्या है? एक विशेषण शब्द है। क्रोधी एक विशेषण शब्द है। क्रोधित, क्रोधित मनुष्य है, तो यह भी एक क्रोधित, क्रोधी से ही क्रोधित बना है, तो यह भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्लेट है कि तलवार है कि पायल है कि कैमरा है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का प्लेट लाई जाती है, प्लेट लाई जाती है। प्लेट भर गई, भर गई, तो यह स्त्रीलिंग है। तलवार चलाई जाती है, तलवार चलाई जाती है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी कट गया। पायल पहनी जाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो कैमरा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कैमरा लाया जाता है, कैमरा से फ़ोटो खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है? बिलाय है कि बिलौटा है कि बिल्ला है कि बिलाव है? तब बिल्ली का पुल्लिंग बिलाव होता है। और मर्जारी, हिंदी में मर्जारी, संस्कृत में मर्जारी मीन्स भी बिल्ली होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा, फूफा? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्योंकि बेटा का बेटे हो जाएगा, एक समान नहीं रहेगा, क्योंकि बेटे कई सारे होते हैं। लेकिन काका, काका का काके नहीं होगा। काका, चाचा, फूफा, यह एक वचन का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? संबंध कारक की, अपादान, संप्रदान, अधिकरण? तो आधारे अधिकरण में पर, में पर, इसका सिंबल क्या है? में है, पर है। तो आधारे, जब जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं तो पेड़ उनका आधार है, तो अधिकरण। संप्रदान, किसी को कुछ देने के अर्थ में, किसी को कुछ देने के अर्थ में अधिकरण संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। के लिए इसका शब्द है, के
लिए इसका सिंबल है या कारक चिन्ह है। अपादान अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में, या भित्यार्था नाम भय हेतु, भित्यार्था नाम भय के अर्थ में, भय के अर्थ में या तुलना के अर्थ में। उससे तो अच्छे आप हैं, तुलना के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो पेड़ से फल गिरा, तो यह पेड़ है, यह पेड़ है, तो पेड़ से जो फल गिरा है, फल गिरा है तो पेड़ से अलग हो गया है। तो अलगाव के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संबंध कारक में पर संबंध का उदाहरण है से के द्वारा, से के द्वारा, से के द्वारा इसका कारक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है? तेरा है, आपने है, कि उसके है, कि उन्हें है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तेरा मेरा, यह अपने लिए, तेरे को मेरे को, यह अपने लिए संबंध। जैसे करता है तो करता है अपने दोस्त से कहेगा तेरा यह सामान है, तो तेरा मेरा संबंध कारक का उदाहरण है। जबकि आपने, आपने, आपने क्या है? मध्यम पुरुष। उसके क्या है? उसके, यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, उन्हें भी अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह उसे खाना खिलाएगा। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, उसे है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कर्मकारक बहुवचन या निश्चयवाचक पुरुष निश्चयवाचक कर्मकारक एकवचन या अन्य पुरुष कर्मकारक एकवचन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वह उसे खाना खिलाएगा, किसी तीसरे आदमी को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और खाना खिलाएगा तो मतलब कर्म करेगा, और एक वचन में करता है तो करता अन्य पुरुष का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस वाक्य में टहलना शब्द क्रिया नहीं है? क्रिया टहलना नहीं, वह टहल रहा है, वह टहल रहा है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। मैं रोज़ 1 घंटा टहलता हूँ, वह 3 घंटे इधर उधर से टहल रहा है। यह नई शब्द पर विशेष फोकस कीजिएगा। तो देखिए, वह टहल रहा है तो मतलब कार्य हो रहा है, तो कार्य हो रहा है मतलब क्रिया है, तो यह भी गलत हो गया, नहीं पूछा है। मैं रोज़ 1 घंटे टहलता हूँ, तो वो भी टहल रहा है, तो यह भी नहीं है, इसमें भी कार्य हो रहा है। वह 3 घंटे इधर उधर टहल रहा है, तो इसमें भी क्रिया संपन्न हो रही है। तो टहलना एक अच्छा व्यायाम है, यह एक युक्ति है, यह एक युक्ति है, जबकि इसमें कोई संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। बस टहलना एक अच्छा व्यायाम है, यह बात बता दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें टहलना क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुई है? आसन्न भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। यदि हम अभी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही हमारे सामने आएगा। वाक्य में काल पूछा है, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर में। इसमें संभावना किया जाता है कि आज नहीं संभले। एक व्यक्ति है तो वह संभावना कर रहा है कि हम आज नहीं संभले, तो उसका परिणाम भविष्य में हमारे सामने आएगा। तो भविष्य काल तो इसमें रहेगा, तो यह भूतकाल वर्तमान काल है, यह सारा ऐसे ही कट गया। भविष्य में ही ना विनाशकारी परिणाम हमारे सामने आएगा, तो इसमें संभावना कर रहा है कि हम संभल जाते तो भविष्य में हमारे सामने विनाशकारी परिणाम नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, तो लंबा क्या है? लंबा गुण है, तो गुण मतलब विशेषण है। विशेषण क्या होता है? एक गुण होता है। पंकज अच्छा गायक है, तो पंकज क्या है? अच्छा गायक है। तो अच्छा क्या है? गायक की पंकज की विशेषता है। मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, तो सफ़ेद क्या है? गुण है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो बहुत हो गया, तो बहुत, कम, ज़्यादा, थोड़ा, यह परिणामवाचक संज्ञा है, तो परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, नहीं पूछा है। भागना, नागरिक, नैतिक, शारीरिक, तो शरीर से शारीरिक बना है, शरीर से शारीरिक बना है, तो शरीर क्या है? एक संज्ञा है, तो ये भी गलत हो गया। नैतिक, नीति से, नीति क्या है? एक संज्ञा है, नीति संज्ञा है, तो नीति से नैतिक बना है, तो नीति एक भाववाचक संज्ञा है। नागरिक, नगर से, नगर क्या है? एक संज्ञा है, जातिवाचक। नगर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, नगर से नागरिक बना है, तो यह भी संज्ञा है। भागना क्या है? क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यह संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, यह क्रिया से निर्मित विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से देशज शब्द हैं? खचाखच है, कि गमला है, कि बहादुर है, कि सृजन है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आ गई। तो इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 17 में देशज शब्द पूछा है, तो खचाखच क्या है? एक देशज शब्द है। लोटा हो गया, खिड़की हो गया, झटाझट हो गया, ये सब देशज शब्द है। जबकि गमला विदेशज शब्द है, बहादुर भी विशेषण शब्द है, और स्वजन क्या है? स्वजन एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित तद्भव स्तंभ में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? गलत पूछा है। दुपट्टा, द्विपट, धुआं, धूम्र, दोपहरी, दुप्रहरी, तपसी, तपस्वी, तो दुपट्टा तद्भव शब्द है। द्विपट क्या है? जिसका दो किनारा हो। पट मने क्या होता है? पट मने किनारा, तो दुपट्टा का एक किनारा है, एक ये किनारा है, तो द्विपट यह तत्सम शब्द है, तो यह भी सही है। इसमें अशुद्ध पूछा है। धुआं तद्भव शब्द है। धूम्र क्या है? तत्सम शब्द है, तो यह भी सही है। तपसी का तपस्वी, यह भी सही है। तो दोपहरी का दुप्रहरी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? नहीं पूछा है। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं, यह तो सही है। यह सही है, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। कौवे के कोसे ढोर में, कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बददुआ से कुछ नहीं होता, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा रह जाता, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज। इसमें से कौन सा गलत पूछा है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझते, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा रह जाता है, यह गलत है। क्योंकि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती कम
चीज़ों में काम नहीं बनता। कम सामान में काम नहीं बनता, इसका यह अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, माँ ने बच्चे के झगड़े को पड़ोसियों में सिर्फ फुटबॉल करवा दी। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तिल का ताड़ बनाना, घाव पर नमक छिड़कना, मीन में निकालना, पानी में आग लगाकर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। माँ ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर पड़ोसियों में सिर्फ फुटबॉल करवा दी, मतलब पड़ोसियों में झगड़ा करवा दी। उक्त वाक्य में यही है कि तिल का ताड़ बनाकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? दीनानाथ, दीना का नाथ, दीनों का नाथ होगा। दीनों का नाथ, दीनानाथ, यह तो सही है। असंगत पूछा है। सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त नहीं होता है। मीनाक्षी, मीन पर अच्छी। सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त मन सभी में व्याप्त, ये भी नहीं है। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, यह भी गलत है। तो गलत पूछा है, तो यह तीनों तो सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मीनाक्षी मीन के समान आँखों वाली को क्या कहते हैं? मीन मने क्या होता है? मीन मने मछली होता है। मीन मने क्या होता है? मछली होता है। और मछली के समान आँखों वाली को मीनाक्षी कहते हैं। तो मीन पर अच्छी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? लेन देन में, भला मानस, 43 बोलचाल। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भला है जो मानस, इसमें कर्मधारय समास है। भला है जो मानव, मानस का क्या है? मानस माने व्यक्ति, व्यक्ति का गुण बताया गया है कि भला है मानस। तो कर्मधारय समास इसमें है, कर्मधारय समास है। जबकि लेन और देन, लेना और देना, लेना और देना क्या होता है? लेना और देना द्वंद्व समास है, और देना द्वंद्व समास है। 43, 40 3 43, 40 और 3, 40 और 40 और 40 और 30, 40 और 3 43। बोल और चाल, तो इस सब में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? सद्दी है कि अत्याचार है कि अधिकाधिक है कि प्रोत्साहन है? अधिक बार संधि का प्रयोग किसमें हुआ है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रधन, प्रोत्साहन, प्रधन उत्साह, प्रधन उत्धन, साहस, प्रोत्साहन, साहन। तो इससे प्रोत्साहन बना, तो इसमें दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जबकि देखिए, अधिक, अधिकाधिक, अधिक और अधिक, अति धन, आचार, अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार, इसमें एक ही उपसर्ग है। सतधन गति, सदगति, सतधन गति, सदगति, इसमें एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? गलत पूछा है। मधुधन अरि, मधुधन अरि मध्वारी, सही है। निष्णात, निधन नाथ, बृहस्पति बृहधनपति, बृहस्पति, ऊपरी धन, ऊपरी बराबर ऊपरी ऊपर, इसमें कौन सा गलत है? गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
निष्णात का निधन नात नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? आधन क्रांत, आक्रांत, आधन, आकस्मिक, आकर्षण, आकार। फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आधन क्रांत, आक्रांत, आ का उपसर्ग हुआ है। आधन कर्षण, आकर्षण, इसमें भी आ का उपसर्ग। आधनकार, आकार, इसमें भी आ का उपसर्ग हुआ है। लेकिन आकस्मिक, आकस्मिक में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है। अनुधन, उचित, अनुचित, अनुधन, अनुधन, उचित, अनुचित, अनुधनवय, अन्वय, यहाँ पे अन रहेगा। अनधन उचित, अनधन उचित, अनुचित होगा। अनधन उचित, अनुचित होगा। यह अनुधन वय अन्वय होगा। अनुधन वय अन्वय होगा। अनुधन दिन, अनुदिन, अनुदिन होगा। अनुधन उदित, अनुधन उदित, अनुदित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसमें अनुपसर्ग का नहीं है, इसमें अनुपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य है, सरल वाक्य है, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। जो जितना मांगता है, देखिए यह मिश्र वाक्य है। जब एक पहला वाक्य दूसरे पर निर्भीत हो, आश्रित हो, या दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित हो, पहला वाक्य अधूरा लगे, दूसरा वाक्य उसे पूरा करे, तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। तो इसमें मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो जो जितना मांगता है, आगे भी कुछ लालसा बन रही है ना कि आगे भी कुछ होगा, उसको उतना दिया जाता है। मिश्र वाक्य, मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊँगा। तो यह दो सेंटेंस है, या के द्वारा जुड़ा गया है। तो इसमें संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। जहाँ अभी रेगिस्तान है, वहाँ किसी समय जंगल था, यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य है। तो सरल वाक्य क्या होता है? एक ही क्रिया होता है और एक ही कर्ता होता है। तो दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यह सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? भारत एक महान देश है, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, उसने सबको आमंत्रित किया होगा, आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 में आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। तो यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है कि आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। अभ्र नहीं है, कि बलाहक नहीं है, कि कादम्बरी नहीं है, कि जिमूत नहीं है। बादल का पर्यायवाची इनमें से नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कादम्बरी नहीं है। कादम्बरी बादल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अभ्र मीन्स बादल, वाहक मीन्स भी बादल, जिमूत मीन्स भी बादल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? धरती, अवनी, रीछ। रीछ मीन्स भालू होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मही, विशंभरी, धरणी। धरणी मीन्स धरती होता है, विशंभरा नहीं होता है। अचला, धरा, याज्ञसेनी। याज्ञसेनी। और फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 30 का। अचला, धरा, याज्ञसेनी नहीं होता है। याज्ञसेनी द्रौपदी का पर्यायवाची है,
द्रौपदी का पर्यायवाची है क्योंकि याज्ञसेनी मतलब यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। क्षिति। वसुधा मौली, मौली नहीं है तो मही होगा जाएगा। मही माने पृथ्वी होता है, विश्वम्भरा माने और धौली माने धारण करने वाली। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस विकल्प का विपरीतार्थक युग्म असंगत है? गलत पूछा है। रक्षक का भक्षक, यह विलोम शब्द सही है। युगल का एकल, यह भी विलोम शब्द। विस्तृत का संक्षिप्त, यह भी सही है विलोम की दृष्टि से। लेकिन क्रोध का कोप, यह तो समानार्थी शब्द है। क्रोध मीन्स भी क्रोध होता है, कोप मीन्स भी क्रोध होता है, तो यह क्रोध का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द है तो यह विलोम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस विकल्प में विलोम का युग्म सही नहीं है? नहीं पूछा है। संलिप्त का निर्लिप्त, सुबोध का दुर्बोध, आसक्त का अनासक्त, गृहीत का अनुगृहीत। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गृहीत का अनुगृहीत नहीं होगा, गृहीत और अनुगृहीत तो एक ही हो जाएगा, गृहीत का विहित होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस अनेकार्थक शब्द में सभी अर्थ सही है? भूत का अतीत राख, दंड का जुर्माना भूमि, भूमि नहीं है, अंश का कंधा भाग, पक्ष का पंख किनारा। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्योंकि अंश मीन्स कंधा भी होता है और भाग भी होता है, हिस्सा भी होता है। अंश मीन्स हिस्सा भी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, उद्धत और उद्धत का सुसंगत अर्थ भेद है? तत्पर, प्रचंड, तैयार, व्याकुल, अक्खड़, तैयार, अभिमानी, तत्पर। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उद्धत मीन्स क्या होता है? किसी काम के लिए वह उद्धत है मतलब तत्पर है। उद्धत माने प्रचंड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, दीर्घ सूत्री शब्द का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? जल्दी निर्णय लेने वाला, हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, बहुत सोच विचार कर करने वाला, बहुत परिश्रम करने वाला, बहुत परिश्रम करने वाला। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हर एक काम को ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाले को क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री कहते हैं, एक शब्द में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? मतलब गलत पूछा है। जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ कहते हैं जो इस लोक में से अलग हो, अलौकिक, या जो कम बोलता हो वह मीठभाषी। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यह गलत है, क्योंकि जो कम बोलता हो उसे मृदुभाषी कहते हैं। मृतभाषी, मिष्टभाषी नहीं कहते हैं। और जो ज़्यादा बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जबकि जिसका काम सिद्ध हो चुका हो कृतार्थ हो जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो इस लोक में से अलग हो, अलौकिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? नहीं पूछा है। पैतृक, प्रज्वलित, सर्वोपरि, प्रज्वलित, पैतृक, सर्वोपरि, सर्वोपरि, प्रज्वलित, पैतृक, पैतृक, सर्वोपरि, प्रज्वलित। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस विकल्प में सर्वोपरि सही है।
प्रज्वलित भी सही है और पैतृक भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो वर्तनी की दृष्टि से देखिए प्रज्वलित यहाँ पे गलत है, यहाँ पे पैतृक गलत है और यहाँ पे सर्वोपरि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध पूछा है। वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, व्यंग, ऊंचा, निमित्त, कनिष्ठ, जय, उज्जयिनी, दांत, आंसू, खंभा, निशंग। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वृद्धि ऐसे लिखा जाता है, योद्धा भी ऐसे और सामर्थ्य भी ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यह तीनों शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं कहाँ कदापि नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा, मेरा गांव पास ही में है, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। किस शब्द में संबंध सूचक अव्यय पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, तो अपराधी और पुलिस में क्या है? संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दुर्घटना में अनेकों लोग मारे गए। इन परिश्रमों का अनेकों नहीं रहेगा, अनेक रहेगा। अनेक ही वचन की दृष्टि से अनेक ही बहुवचन के अंतर्गत आता है। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो। क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है? यहाँ अनेक गाड़ी खड़ी है। शुद्ध शब्द का चयन बोला है, फटाफट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, यह राइट आंसर है। जबकि यहाँ अनेक अनेक है, अनेक बहुवचन है, तो गाड़ी भी बहुवचन तक गाड़ियाँ रहेगा, गाड़ी भी बहुवचन होना चाहिए। तो अनेक तो बहुवचन में प्रयोग हुआ है, लेकिन एक वचन में गाड़ी प्रयोग हुआ है, तो यह भी गलत है। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो। तो यहाँ पे उत्तर 50 शब्दों में दीजिए होगा, इन होगा तो दीजिए होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन में 41, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु बल्लभाचार्य थे और इनके पुत्र विठलनाथ थे। पुत्र विठलनाथ थे। विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना की। इसमें 4 बल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के शिष्यों को मिला के अष्टछाप की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है, हवा में हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से था? तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से था, आधुनिक काल के द्विवेदी युग से था। और मैथिली शरण महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे मैथिली शरण गुप्त। इन्हीं के प्रभाव से मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक रचना को, महाकाव्य को लिखा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है। इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है। ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। अधिसूचना, तो अधिसूचना को तो विज्ञप्ति कहा जाता है, तो यह गलत पूछा है, तो ये तो सही है। यह राष्ट्रपति के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 44 का, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की जाती है अधिसूचना, तो यह भी सही है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है, यह भी सही है।
तो गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। इनमें से कौन सा गलत कथन है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। यह अन्य पुरुष में नहीं बल्कि प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। अर्थशास्त्री पत्र प्रथम पुरुष में लिखा जाता है, अन्य पुरुष में, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आज के यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। यह सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।